दोस्तों, जिनके अंदर असफलता को झेलने का साहस होता है वही आगे चल के सफलता की नई इबारत को लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए अभी होने वाला है। कई बार होता है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव होता है और उस स्थिति में हम बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त झटका लगता है। और आज कुछ ऐसी स्थिति जिस फार्म में मैं हूं वहां की थी, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि ये फार्म जो है काफ़ी फल फूल रहा है। तो अभी कुल मिला के कहने का मतलब है कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। कैसे किसान जो है वो थोड़ी सी गलती करते हैं और जिसके कारण उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहां अभी मैं हूं उनके बारे में मैं बता दूं कि थोड़ा सा जो है वो हतोत्साहित तो हुए लेकिन खुद को संभाला। साथ में जो उनके साथी थे उन्होंने इनको मोटिवेट किया और फिर से जो है वो खड़े हुए और आज फार्म अच्छे स्थिति में है। मैं जिस फार्म में हूँ यहाँ पे लगभग 70 से 75 जानवर हैं और अच्छा मुनाफा हुआ है। तो मैं बता दूं कि मैं हूँ अभी बिहार ये वैशाली है। वैशाली में महनार प्रखंड के अंदर सुल्तानपुर बस्ती है, वहीं पे हूँ। गुड्डू जी का फार्म है। अभी आगे उनसे बात करूंगा और बकरी पालन के बारे में सारी जानकारी इनसे निकालने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपके वैसे हमारे फार्म में आपका स्वागत है। सर, अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारा नाम हुआ सर गुड्डू खान। गांव का नाम है सुल्तानपुर, महनार के नजदीक है, सहदेव प्रखंड है, वैशाली जिला है। बातचीत के क्रम में बताया कि आप पहले सऊदी रहते थे। जी, मैं 2004 में सऊदी अरब छोड़ दिया था। उसके बाद इधर ही इधर बहुत बिजनेस कर रहे थे। तो हर कोई सर चाहता है कि विदेश में जाएं, वहाँ रहें, काम करें, तो वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ अपने वतन लौट आए, वो भी बिहार। क्या कारण था? ये सर अपना काम है ना, घर पे हम अकेला है, कोई और आगे पीछे नहीं है, तो हम सोचे कि अब घर पे ही रहना है। अब बच्चे ही बड़े बड़े हो गए, पहले पटना में रहते थे तो अब पटना छोड़ दिए, तो गांव में अपना जमीन है, कोई रेंट पर तो है नहीं, तो अपना जमीन है, इसको अपना इसी बना के चालू कर दिए। और बकरी पालन की शुरुआत कब आपने करी? ये सितंबर 2021 में मैंने किया था। लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अभी बात करें कि ये जो आपका फार्म बना हुआ है, लगभग कितने एरिया में फार्म बना हुआ है? ये हमारे वैशाली जिला के हिसाब से 2 कट्ठे में बना हुआ है। 2 कट्ठे में, जिसमें लगभग 1 कट्ठा के लगभग हम फ्री रेंज छोड़ दिए इसको घूमने के लिए, और बाकी उसका एक रूम है जो उसमें रहता है रात में। बिल्कुल दोस्तों, जो उस साइड आप देख रहे हैं सिंपली जो वो उधर कमरा जैसा बना हुआ है, उसमें जो है बकरियां रात में स्टे करती हैं, रहती हैं, और दिन के समय में जो है ये फील्ड जो है यहाँ खाती भी है और घूमती भी है। जी 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 जी। टोटल कितनी अभी बकरियां हैं सर? अभी 73 है। सब मिलाकर जो है 73। एक चीज और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी लगा बातचीत के क्रम में, अक्सर किसान लोग गलती ऐसा करते हैं। आप बताइए कि जब बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो उस समय नुकसान आपको झेलने को मिला, वो थोड़ा सा चीजों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नुकसान तो सर हमको 2 महीना के बाद ही हो गया। 2 महीना के बाद ही हम सोचे कि चलिए टीका वीका क्या होता है, टीका वीका लगाना नहीं है, लेकिन हम नहीं लगाए। और नहीं लगाने का नतीजा हुआ कि नवंबर में जो हमारे यहाँ जो चालू हुआ, 2-4 मरते जो चालू हुआ, फिर नवाज भाई को बुलाया बेचारे को, तो नवाज भाई आके उसको कंट्रोल किए। तो छोटा था 2-4-5 किलो वाला, वो मर गया, लेकिन बड़ा सा हमारा कंट्रोल हो गया। फिर हम सोचे कि बंद कर दे, लेकिन नहीं, फिर चालू ये रखे। तो क्या दिक्कत क्या हुआ था? उसको पीपीआर हो गया था। पीपीआर फैल गया? जी, हमारे टीका दिया नहीं था, पीपीआर का टीका नहीं किया था। तो लगभग जो मोर्टेलिटी अगर हुई तो कितनी मोर्टेलिटी हुई होगी? वो हमारा सब ब्लैक मंगल वाला हुआ था। अच्छा, जो छोटा था, जो हम लाए थे हमें गांव से खरीद के 1500-2000 वाला, वो सब हुआ था। लेकिन ये बाहर वाला नस्ल सब नहीं हुआ, ये बच गया। ये सब बच गया, मतलब कहने का मतलब जो बड़ी बकरियां थी वो बच गई, जो बच्चे थे वो उनकी मोर्टेलिटी हुई, नहीं सर्वाइव कर पाई। वो पीपीआर जो पकड़ा तो नहीं झेल पाई, वो डेथ कर गई। तो उस समय तो फिर आपको लगा कि बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है, हम इसको बंद कर दे। लेकिन फिर हम कहे कि ना, जो नवाज भाई के साथ है तो फिर चालू ही रखे इसको। तो फिर नवाज जी जो है उनका सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, फिर चल पड़ा फार्म। जी, और फिर इसका पूरा हैंडल हमारी वाइफ कर दी, तो वो पूरा देखभाल करती है, बाकी हम देखते हैं। सर, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे फीडिंग मैनेजमेंट के, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि काफी शानदार जो है इस तरह का जो डब्बा वगैरह होता है केमिकल का, उसी का जो है आपने काट करके जो है फीड ट्रे बना दिया है। हाँ, तो अभी सर हम ज्यादा खर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि बीच में देखे थे कि लॉस हो गया था, लेकिन अब हमको लगता है कि फायदा है। तो अब इसको बजाते स्टैंड बना देंगे, आप लोग 2 महीने के बाद फिर आइए, फिर आप देखिएगा पूरा मैनेजमेंट सही रहेगा।
बिल्कुल दोस्तों, तो हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं कि जब बकरी पालन आप कर रहे हैं तो कम से कम खर्च करिए, जितना कम हो सके। जो इन सब चीज़ों पे जो फालतू की चीज़ें हैं उस पर कम से कम खर्च कीजिए। अगर खर्च करने की बात है तो जानवरों पे खर्च कीजिए, क्योंकि पैसा वहां से निकलेगा, न कि ये सब। तो देखिए काफ़ी अच्छा, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सर के यहाँ केमिकल का डब्बा ये सब था, उसको काट के एक एक में जो है 2-2 फिटरे इन्होंने बना दिया, और बकरियाँ बड़े मस्त तो होके इसमें खाती है। खाने में और क्या क्या देते हैं सर, वो हमारे दर्शकों को बताइए। खाने में सर देते हैं हम गेहूं का भूसा, मसूर, खेसारी का मिक्स भूसा है सो सुबह में उसमें दर्रा मिला के पानी मार के दे देते हैं। एक बार हम चना वाला छिलका देते हैं, जो कोराई जो होता है, और उसमें वो जो चोकर वाला बोरा आता है उसमें थोड़ा वो मिला के, नमक मिला के देते हैं। और हरा चारा वगैरह सर? हरा चारा का सर प्रबंध हमारे यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन कभी कभी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं फीड कॉस्ट काफी ज्यादा होता होगा? हमको तो ज्यादा नहीं लगता। कितना फीड कॉस्ट आता है? हमको वही लगता है कि 10-12 रुपया आएगा। तो सर अगर आप हरा चारा का व्यवस्था अगर कर लेंगे, गांव का एरिया रहेगा तो और कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन इस बार कर देंगे, क्योंकि आपके पास अच्छी संख्या है। फार्म में अगर 70-75 संख्या है तो फार्म बड़ा है, और वहां पे अगर आप इन सब चीजों पे और कटौती करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपका और बढ़ सकता है। नहीं अभी तो आप कम ही दिख रहे हैं, हमारा तो प्लानिंग 150-200 है अभी, और इसको बढ़ाएंगे 150-200 बकरी का करेंगे जी। अब इसको बैक थोड़ी जाएंगे, अब तो यही रहना है, यही करना है। आप कहने का मतलब कि फुल टाइम बिजनेस जो है बकरी पालन हो गया? हाँ, अब हमको हेडेक कम है, अब इस सबको वाइफ हैंडल कर रहे हैं, एक बच्ची को रखे हुए हैं, हम इसका बाहर का पूरा मैनेजमेंट हम करते हैं। तो जनरली जो है यहाँ फार्म का देखभाल जो है मैडम वही करती हैं, और एक लोग हैं वो करते हैं। बाकी जो है आप बाहर से जो भी इसका है वो सब सपोर्ट करते हैं? वो हम करते हैं सपोर्ट, बाकी ट्रीटमेंट नवाज भाई करते हैं। और बाकी अगर कोई इसी तरह की दिक्कत होगी तो नवाज जी देख लेते हैं? जी जी, नवाज भाई देखते हैं। अब सर बात करें कि जैसे इतना दिन हो गया तो क्या कुछ यहाँ से सेल वगैरह हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो बताइए। छोटा बड़ा मिला के 2022 में जो है 1.5 लाख का आपने बेच दिया जी। तो कुल मिला के अगर इतना दिन का निचोड़ अगर पूछा जाए कि बकरी पालन अब कैसा लग रहा है, क्या अगर कोई जो सामने से भाई लोग देख रहे हैं तो उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बकरी पालन को जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहिए, लेकिन शुरू में कम से चालू करना चाहिए। इसका इनकम का बस ये सोच लीजिए कि 1 साल के बाद आएगा। अगर प्रेग्नेंट बकरी आप ले रहे हैं तो 6 महीना के बाद आएगा। जब शुरुआत किए थे सर तो कितनी बकरियों से किए थे? शुरुआत सर हम 5 से किए थे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 20-25 हम लाए, और उसके बाद बाकी जो भी आप देख रहे हैं सब इसी का प्रोडक्ट है जी। बच्चा मतलब शुरुआत 5 से हुई थी और आज जो है 70 की संख्या पहुंची है। हालांकि बीच में कुछ खरीदे हैं और यहाँ फिर ब्रीडिंग हुआ है तो उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे सिर्फ अभी इसमें बकरियां हैं कि कुछ खस्सी वगैरह भी? बकरी जो है वो 33 पीस बकरी है, बाकी सब खस्सी। ये जो खस्सी वगैरह सर आपके पास है, ये बकरीद वगैरह के लिए भी तैयार करते हैं क्या? जी, बकरीद के लिए और होली के लिए। होली के लिए जी। अभी जैसे मान लीजिए कि कुर्बानी वगैरह के समय में अगर जरूरत पड़े तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास जो खस्सी दाता हुआ होगा वो हम देंगे। कितना अभी खस्सी है सर? अभी लगभग 25 पीस होगा। तो ये जो अगर मान लीजिए खस्सी वगैरह कोई ले तो क्या आप नग के हिसाब से देंगे या केजी के हिसाब से? केजी के हिसाब से। केजी के हिसाब से देंगे। बात करते हैं सर कि जैसे ये आपका फार्म है तो देख रहे हैं फार्म में बकरियां भी हैं और साथ में जो है आपने मुर्गी भी पाला हुआ है। ये मुर्गी सर इसलिए हम पाले हैं कि मुर्गी से हमको अच्छा बेनिफिट लगा, क्योंकि ये फ्री रेंज मुर्गी है। तो ये जो है जो हम 2-4 डेली बेचते हैं। हाँ, मतलब यहाँ फार्म से जो है 2-4 पीस डेली बिकता है? डेली बिकते हैं। कैसे बेचते हैं सर? 300-350 रुपए पीस। मतलब ये रेट वगैरह जो है 300 गांव में रह के 300-350 बेच देते हैं जी। यहाँ फार्म से लोग आके लेके चल जाते यहाँ हैं? से आके लोग ले जाते हैं। और खिलाने पिलाने की क्या उसकी व्यवस्था रहती है? कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं। कोई नहीं? कोई स्पेशल, सिंपली जो है इसी में फ्री रेंज में घूम के जो है जो कीड़ा मकोड़ा मिला उसी से पल जाती हैं? जी, या सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में उसको बंदा गोभी और बैगन काट के देते हैं बस वही देते हैं, बस। बाकी अपना चर के जो है वो अपना पेट भर लेती है। 200 पीस मुर्गी रखे। अब जैसे आपने बताया कि जैसे जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो पीपीआर वगैरह फैल गया था, तो उसके बाद इसमें जो है अब वैक्सीनेशन वगैरह का शेड्यूलिंग आपके पास है, आपके फार्म में है कि नहीं है? नहीं, अब तो सर एकदम प्रॉपर है। अब तो इस सबका दोनों का अलग अलग हमारा रजिस्टर है, कब किसको डिवर्मिंग किए, कब इसको पीपीआर दिए, कब एफडीएमडी दिए, सब प्रॉपर है। अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक सवाल यहाँ पूछ लेते हैं कि जो भाई अभी सामने से जो देख रहे हैं और बकरी पालन अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कहते हैं कि जब 1-2 बकरी पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप हाई डेंसिटी में जब बकरियों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो उन सभी भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे क्या इन सब चीज़ों पर कैसे ध्यान रखना चाहिए, वो बताइए। ये ध्यान रखने के पहले वो आप किसी से ट्रेनिंग ले ले, और नहीं तो नवाज भाई से संपर्क कर ले। आप जब मालूमात हो लाए तो पीपीआर लगा के लाए, या जहाँ जिस फार्म पे विश्वास हो उस फार्म से लाए, ताकि वो वैक्सीन किया हो। लेकिन आजकल लोग है बोल देते हैं कि वैक्सीन किया हुआ है, वैक्सीन किया हुआ रहता नहीं है, वो सब झूठ है। जबकि वैक्सीन में ज्यादा खर्चा नहीं है, मुश्किल से 5 रुपया है वैक्सीन का, 500 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन 20,000 का जानवर आपका मर जाएगा। तो विदाउट वैक्सीन नहीं रखे।
तो मतलब कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन वगैरह का जो है प्रॉपर रखना पड़ेगा। जी, प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा जब ही बकरी फार्म सक्सेस है। नहीं तो ये जो सोचिएगा कि मतलब कि बकरी फार्म रहे कर ले यहाँ और तकिया लगा के सो जाए, तो उससे नहीं होगा। हाँ, एक चीज और आप यहाँ जब काफी अच्छी बात बताए, अगर मान लीजिए कोई बकरी पालन के बहुत सारे लोग करते हैं कि सर मैं यहाँ रहता हूँ और चाह रहा हूँ कि घर पे जो है बकरी पालन की शुरुआत करवा दूं, तो क्या लगता है कि कोई ऐसे करके बाहर रह के करवा सकता है क्या, या आदमी को वहाँ समय अपना देना ही पड़ेगा? देखिए, वो जन मजदूर जो होता है वो जन मजदूर होता है, या खुद हो जिसका सामान रहता है ना, उसका जितना अपना केयर अपने करिएगा आप, उतना दूसरा नहीं करेगा। तो इसलिए 2-4 घंटा आपको सुबह, 2-4 घंटा शाम आपको देना ही। 2-4 घंटा दे, सुबह 2-4 घंटा शाम नहीं दीजिएगा तो आपका बकरी फार्म सक्सेस नहीं है। मजदूर के भरोसे नहीं रहिएगा। तो बहुत सारे जो आप भाई जो गल्फ कंट्रीज से कमेंट करते रहते हैं कि सर बकरी पालन बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि अपने गांव में करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक है आप वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी परिवार के लोग करने वाले उनको एक अच्छी जानकारी पहले कहीं से दिलवा दीजिए, जानकारी होने के बाद कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी लेबर के भरोसे जो है आप फार्म कर लेंगे, नहीं तो फिर वही सब जो है वो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप कीजिए तो समय दे के, पूरा लेबर के भरोसे कभी आप बकरी पालन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया। तो विदेश में हम भी थे ना सर, तो विदेश में जो लोग रहता है ना, तो कहता है कि मुंगेरी लाल का सपना विदेश में लोग देखता है कि घर पे जाएंगे ना सब्जी का खेती करेंगे, बकरी पालन करेंगे, सब करेंगे। और जो भोजपुरी में जो गाना गाया था कि तकिया संगे लगाएंगे, तो वो करने से नहीं होता है। नमक रोटी खाएंगे, तकिया संगे लगाने से नहीं होता है। इसमें प्रैक्टिकली करना होगा आपको 2-4-6 महीना झाड़ू भी लगाना होगा, इसको साफ सफाई भी करना होगा, इसको सुबह में उठ के आपको वॉच करना होगा कि बकरी का क्या मतलब कि इसका ये खा रही है कि नहीं खा रही है, बैठ रही है कैसे, सो रही कैसे, इसको पहले आप पूरा वॉच करिए, उसके बाद ये बकरी फार्म खोलिए। नहीं तो बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, सिर्फ बेच देंगे आपको, ले लीजिए आप, मर गया तो उसका कोई गारंटी थोड़ी। बिल्कुल। तो दोस्तों काफी अच्छी बात सर ने भी बताई, अभी मैंने भी आपको बताया कि समय आपको देना पड़ेगा। कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी लेबर के भरोसे आप काम करवा लीजिएगा, इसमें आपको मान के चलिए कि इसमें समय देना पड़ेगा, और जब समय दीजिएगा तभी जो है आप बकरी पालन से है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक चीज़ बताइए सर कि जो भाई सामने से देख रहे हैं उनके सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि बकरी पालन अगर करना चाहिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे जो मेमने हैं उनसे शुरुआत कीजिए, कोई लोग कहते हैं कि नहीं मैच्योर बकरियों से करिए, प्रेग्नेंट बकरियों से करिए, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, बच्चा से करे वो आदमी करे जो टाटा बिरला, जिसको मतलब सऊदी छोड़ के आया है, या चाहे कि हमको अब 6 महीना या 1 साल के बाद हमको आमदनी चाहिए, तो वो प्रेग्नेंट बकरी से करे, जो 2-4 महीने का प्रेग्नेंट बकरी कहीं से लाए, ताकि 2 महीने के बाद बच्चा देगा, फिर वो 5 महीने के बाद बड़ा हो जाएगा, उसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा से कभी भी मत करिए, समय ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, उसमें कम से कम 18 महीना, 18 महीने के बाद फिर 5 महीना बच्चा को बड़ा होने के लिए फिर आप सेल कर सकते हैं। एक चीज और बताइए कि जैसे आप इतना दिन आपके पास आपका इतना दिनों का अनुभव हो गया, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई नया बकरी पालन की अगर शुरुआत कोई करता है तो उनको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या पहले से बंदोबस्त उनको कर लेना चाहिए तब बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? उनको सबसे पहले तो खाने का व्यवस्था कर लेना चाहिए पूरा, जितना बकरी लाए उसी हिसाब से कम नहीं भी तो 6 महीने का। उसके बाद मेडिसिन का मालूमात उनको होना चाहिए, इंजेक्शन देने का मालूमात होना चाहिए कि इंजेक्शन कैसे पड़ेगा। पीपीआर के लिए अब किसी को भी आप बुलाइएगा तो 20 रुपया 30 रुपया पर हेड लेगा, तो उससे अच्छा है कि आप खुद दे दीजिए, जो कि 1 सेकंड का काम है, बिल्कुल कोई ज्यादा ये नहीं, 1 सेकंड का काम है। तो ये सब जानकारी उनको होना चाहिए। एक चीज और हमेशा कमेंट में देखने को मिलता है सर कि अगर भैया 20 बकरी पाल लें तो कितना हम कमा सकते हैं, तो आप अपने इतने दिनों के अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमाने के लिए सर जैसे 10 बकरी से भी कमा सकते हैं, आप 20 से नहीं भी कमा सकते। अगर आप टीका नहीं दिए, मर गया 5 को 10 को मर गया, आपका पूंजी खत्म हो गया, तो कैसे कमाएगा? बिल्कुल। लेकिन एक औसत मान लीजिए कि कितना अगर कमा सकता है लगभग? 20 बकरी अगर आपके पास है, या एकदम मतलब ऊपर वाला आपको सही सलामत उसको रखा है, अगर 5 महीने के बाद बच्चा हो जा रहा है, तो आप साल में 2 लाख रुपया जरूर कमा लीजिएगा आराम से। 20 बकरी से जो है साल का 2 लाख रुपया हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरा आखिरी सवाल सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हम गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, और उन लोगों का ऐसा मानना है कि अपने देश, अपने वतन, अपने राज्य लौट के वहाँ चल के बकरी पालन करें और परिवार के साथ सुकून का समय बिताएं, तो उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। तो इसीलिए हम बोले ना सर, अपना वतन अपना है, आके यहाँ काम करिए, लेकिन ये सोच के मत करिए कि तकिया संगे लगा के सो जाएंगे तो काम नहीं होगा। काम करना होगा, मेहनत करना होगा, झाड़ू मारना होगा, इसका टीका लगाना होगा, जॉब होगा, पूरा समय दीजिएगा, तभी वहां से बकरी पालन से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो मुंगेरी लाल का सपना देखने से नहीं होगा। मुंगेरी लाल का सपना तो विदेश में हम भी देखते थे, बिल्कुल जाएंगे तो वे पुदीना का खेती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। सुधीर जी, आपका भी धन्यवाद।
दोस्तों ये थे गुड्डू सर, काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया और काफी कड़वी बात कही। और जो कड़वी बात कहते हैं दोस्तों, सही बात वहीं से निकल के आता है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।